गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। आज का जो वीडियो है फ्रेंड, इस पर हम लोग 20 मई का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एसएससी, बैंक, रेलवे और ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम चाहते हैं फ्रेंड आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, आपको ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा फ्रेंड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, यूएस टू डोनेट हाउ मेनी वेंटिलेटर्स टू इंडिया रिसेंटली। हाल ही में यूएस ने भारत को कितना वेंटिलेटर्स देने की घोषणा की है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड, ये है ऑप्शन नंबर 2, 200। हाल ही में यूएस ने 200 वेंटिलेटर्स देने की घोषणा की है भारत को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे चलते हैं। आईसीसी हैज रिकमेंडेड बैन ऑन विच क्रिकेट प्रैक्टिस एमिड कोविड-19। आईसीसी ने किस क्रिकेट प्रथा को समाप्त करने की सुझाव दी है। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड, यह है यूज ऑफ सलीवा टू स्विंग द बॉल। हाल ही में फ्रेंड एक कमेटी बनाया गया था जिसे अनिल कुंबले जो हमारे एक्स कैप्टन है फ्रेंड, वो हेड कर रहे थे उसे। और उसी में फ्रेंड एक रिकमेंडेशन आया उस कमेटी का कि जो क्रिकेट प्रथा में जो हम लोग यूज करते हैं, सलीबा को यूज करते हैं, जो हम लोग लार को यूज करते हैं बॉल को स्विंग करने के लिए, वो प्रथा को बंद करना चाहिए। उस प्रैक्टिस को देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डेल स्टन है, ये जो सलीबा है उसको यूज कर रहे हैं बॉल को स्विंग करने के लिए। और हम लोग सब चलिए फ्रेंड अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी का फ्रेंड जो फुल फॉर्म है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका फाउंडेशन फ्रेंड 15 जून 1909 को हुआ था। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये है दुबई, यूएई में। और इसका जो मेंबर्स कंट्री है ये है 104। और इसका जो चेयरमैन का नाम है फ्रेंड ये है शशांक मनोहर। और इसका जो सीईओ है फ्रेंड ये है मनु साहनी। चलिए फ्रेंड, आई थिंक आप लोग सारा पॉइंट्स को जान गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ मेनी सिटीज हैव बीन रैंक्ड 5 स्टार इन रिसेंट अनाउंसमेंट मेड बाय महुआ फ्रेंड इन सेंस हम लोग बोल सकते हैं जो है इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द फ्रेंड हाउ मेनी सिटीज हैव बीन रैंक्ड 5 स्टार इन रिसेंट अनाउंसमेंट मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। हमारे यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये है हरदीप सिंह पुरी जी, ये आपका राज्यसभा मेंबर है फ्रॉम यूपी, और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को संभाल रहे हैं। और इसके द्वारा फ्रेंड जो महुआ का जो रिसेंट अनाउंसमेंट आई है इसमें टोटल 6 सिटी को 5 स्टार रैंक किया गया है गार्बेज फ्री सिटी के तहत। तो चलिए फ्रेंड अब जान जाते हैं फ्रेंड जो 5 स्टार सिटीज़ है वो कौन कौन है। ये है फ्रेंड फर्स्ट जो 5 स्टार सिटी है ये है अंबिकापुर, इसके बाद राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर और नवी मुंबई। ये 6 सिटी है फ्रेंड जो 5 स्टार रैंक किया गया है। और साथ ही में फ्रेंड हम ये बता दें कि टोटल जो 65 सिटी है फ्रेंड इसे 3 स्टार रैंक किया गया है, और जो 70 सिटी है उसे 1 स्टार रैंक किया गया है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सारा इसमें से जानकारी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, और ये 19 मई को हाल ही में कल ही को जो हम लोग का दिया गया है अनाउंसमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च ए टीवी चैनल अंडर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वन क्लास इनिशिएटिव। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच और एक कक्षा पहल के तहत टीवी चैनल की घोषणा की है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड ये है एचआरडी मिनिस्ट्री। हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है फ्रेंड, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये हमारे रमेश सिंह पोखरियाल संभाल रहे हैं। रमेश सिंह पोखरियाल जी संभाल रहे हैं। और ये हमारे जो लोकसभा मेंबर है ये है उत्तराखंड से, और ये उत्तराखंड के देहरादून से फ्रेंड ये लोकसभा मेंबर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, इंडियन रेलवेज ऑपरेशनलाइज इट्स मोस्ट पावरफुल मेड इन इंडिया लोकोमोटिव, दिस इज ऑफ हाउ मेनी पावर। हाल ही में भारत रेल ने अपने सबसे ताकतवर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव का परिचालन किया है। यह कितने पावर का है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड ये है 12,000 हॉर्स पावर। ये जो हमारे लोकोमोटिव है फ्रेंड ये 12,000 हॉर्स पावर का है। और ये आपका रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, आप लोग इसे ध्यान में रखें फ्रेंड।
और फ्रेंड चलिए अब हम बता देते हैं आप लोग को कि ये जो है बनाया गया है फ्रेंड, ये आपका जो मधेपुरा जो लोकोमोटिव वर्क है उसके द्वारा बनाया गया है ये इंजन को। चलिए फ्रेंड, अब इंडियन रेलवे का बात हो गया है तो चलिए इंडियन रेलवे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यही जो इंजन है, यही जो लोकोमोटिव है फ्रेंड, इसी को बनाया गया है। जो मधेपुरा जो वर्क है, लोकोमोटिव वर्क है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। और इंडियन रेलवे को के बारे में चलिए फ्रेंड हम लोग जान लेते हैं। इंडियन रेलवे फ्रेंड ये वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है। नेटवर्क बोल सकते हैं, ये मतलब सबसे बड़ा, ये जो ट्रैक के हिसाब से, जो साइज के हिसाब से वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। और इसका जो की पीपल बोल सकते हैं फ्रेंड, ये जो पीयूष गोयल है ये हमारे रेलवे मिनिस्टर है, और साथ ही में पीयूष गोयल जी है ये आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। और सुरेश अगनड़ी साहब जो है फ्रेंड, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हम लोग बोल सकते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर है रेलवे का। और विनोद यादव फ्रेंड ये रिसेंटली अपॉइंट हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। विनोद यादव जो है ये आपका रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है। और फर्स्ट ट्रेन फ्रेंड जो हमारे देश में चलाया गया था, ये चलाया गया था, उस ट्रेन का नाम है रेड हिल रेलवे। और ये जो मद्रास में चलाया गया था 1837 में चलाया गया था। और इसका जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है, इसको चलाया गया था बोरीबंकर, जो मुंबई और ठाणे के बीच चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। और ये 400 पीपल को ढोया था फ्रेंड, और ये 14 इसमें डब्बे थे। और साथ ही में हमको ये बताना चाहते हैं फ्रेंड, ये जो था फ्रेंड ट्रेन, इसको तीन इंजन ने, 3 स्ट्रीम इंजन ने पुल किया था। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, हु कुड बी वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनरी बाय 2026? हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व का प्रथम खरबपति हो सकते हैं 2026 तक? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड, हम ये देख सकते हैं अमेजोन के जो फाउंडर है, इसका नाम है जेफ बेजोस। ये जेफ बेजोस जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनर हो सकता है बाय 2026। अब चलिए फ्रेंड हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो अमेजोन कंपनी है फ्रेंड, इसी के मालिक है और इसी के जो फाउंडर है, तो इसीलिए हम इसके बारे में, अमेजोन के बारे में भी जानना हमको इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। चलिए हम लोग अमेजोन के बारे में जान लेते हैं। अमेजोन का फ्रेंड फाउंडेशन जो हुआ था ये आपका 1994 में हुआ था, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था ये वाशिंगटन में हुआ था। और इसका जो फाउंडेशन हम लोग बात ही कर लिए जेफ बेजोस, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड ये है सिएटल यूएस में। और ये जो फ्रेंड ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सुविधा प्रदान करती है। आई थिंक फ्रेंड आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट सुपर साइक्लोन इन पास्ट 2 डिकेड टू हिट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में कौन पहला सुपर साइक्लोन भारत के पूर्वी तट पर दस्तक देने वाली है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड, ये है अम्फन। ये एम्फन जो फ्रेंड, ये जो सुपर साइक्लोन के रूप में अभी सुपर साइक्लोन बन गई है फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकलिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और इसका विंड स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, और ये भारत के पूर्वी तटों पर दस्तक देने वाली है फ्रेंड। ये सुपर साइक्लोन है, और पिछले दो दशक में ये पहला सुपर साइक्लोन है जो उस रीजन में, जो बे ऑफ बंगाल रीजन से ओरिजिनेट हुआ है, जो उत्पन्न हुआ बे ऑफ बंगाल से। और ये जो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल रीजन से इनिशिएट हुआ है, और ये हमारे जो बांग्लादेश है इसको जो हिट करेंगे, और ये हमारे यहाँ पे जो गुजरात है और वेस्ट बंगाल, ये सबको बहुत ही ज़्यादा ये क्षति पहुँचाने वाले हैं। और अभी ये सब पूरा अभी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और अब साथ में ऑप्शन का बात कर लेते हैं फ्रेंड। ये जो वोंगफोन है ये हाल ही में फिलीपींस में दस्तक दी थी। ये जो टाइफून है फ्रेंड, ये जो फिलीपींस में दस्तक दी थी। और ये हमारे फानी जो है ये हमारे 2019 में आए थे, और ये बुलबुल ये भी 2019 में ही आई थी। और साथ ही में फ्रेंड हम आपको बताना चाहते हैं, ये तीनों जो साइक्लोन है, ये तीनों है जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था। ये दोनों आपका 2019 में ओरिजिनेट हुआ था, और ये आपका 2020 में रिसेंटली ओरिजिनेट हुआ है, और ये सुपर साइक्लोन है। और वोंगफोंग फ्रेंड ये फिलीपींस में ओरिजिनेट हुआ था। देख लीजिए फ्रेंड, हम लोग इसके बाद बात कर ही चुके हैं वैसे। और देख लीजिए ये जो कोलकाता का जो एक जो नज़ारा है, किस तरह का भयानक नज़ारा है उस साइक्लोन के वजह से, एम्फन साइक्लोन की वजह से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज जॉइंट हैंड विद विशाल मेगा मार्ट
फॉर होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता की है जरूरी सामान को होम डिलीवरी के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड, ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया है जरूरी सामान को होम डिलीवरी करने के लिए। तब चलिए फ्रेंड हम लोग फ्लिपकार्ट के बारे में ही जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट को फ्रेंड ये 2007 में बनाया गया था और एक इंडियन कंपनी था फ्रेंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये इसको जो हायर कर लिया गया है, ये जो ऑन कर लिया गया है, ये हमारे जो वालमार्ट के जो ग्रुप है, जो अमेरिका का एक ग्रुप है फ्रेंड जो बिजनेस का, वो इसे ऑन कर लिए हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर फ्रेंड ये बेंगलोर है और इसका जो फाउंडर है फ्रेंड, इसे फाउंड किया गया था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा, और ऑनर इसका वालमार्ट है और इसका जो सीईओ है ये कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्रेंड हम आपको स्टोरी एक बताते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट को सबसे पहले फ्रेंड ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा जो फॉर्म किया गया था, ये भारत में क्यों नहीं टिक पाई? सबसे पहले फ्रेंड ये जो फूट होता है, दो मेंबर जो फाउंड करता है उसमें फूट हो गया, क्योंकि सचिन बंसल है, ये एक वेबसाइट होती थी फ्लिपकार्ट की, उससे पहले बैन कर दिया गया था, वेबसाइट को हटा दिया गया था और ये बोले कि जो हमारे जो ऐप है उसी से सब शॉपिंग होने वाली है। लेकिन जब वो जो वेबसाइट को हटाया गया तब फ्लिपकार्ट का बहुत ही ज़्यादा रेटिंग घट गया था और फ्लिपकार्ट को ये दोनों के बीच में फूट पड़ गई थी। और साथ ही में पहले सचिन बंसल छोड़ा और साथ ही में जब लास्ट में बिन्नी बंसल भी नहीं टिक पाए वहाँ पे, क्योंकि उसको वालमार्ट के द्वारा हायर कर लिया गया था, तो इसको पपेट की तरह काम किया जा रहा था एक, और इसी तरह दोनों लास्ट में छोड़ दिए। और कल्याण कृष्णमूर्ति फ्रेंड, इसका जो है वालमार्ट का फ्रेंड 82% स्टेक है और कल्याण कृष्णमूर्ति का आपका इसमें 12% स्टेक है। और ये हम 12% नहीं फ्रेंड, ये 18%, हम लोग बोल सकते हैं ये एक पपेट है फ्रेंड एक। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप ऑन स्टडिंग, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करें एंड शेयर करें आप लोग का दोस्तों को, और धन्यवाद।